today we are going to learn about the next keywords, that modifier keywords. What is mean modifier? क्या होते हैं modifiers? मीन्स क्या होते हैं, मीनिंग क्या है उसका? सिंपल. It will let us know that like मतलब उसको कैसे एक्सेस करना है या कैसे मॉडिफाई करना है काइंड ऑफ स्टफ. करेक्ट. Oh. मॉडिफायर्स. modifiers keyword. Yeah. We'll give the brief explanation about the modifiers keywords. Basically, whenever like we are using the any kind of creating the class, right, and any other thing like we are creating the methods, right, those thing uh, will access some other places, right. So suppose for example, एक मैं कोई भी क्लास डिफाइन कर रहा हूँ, राइट, मैं क्लास डिफाइन कर रहा हूँ, तो वो क्लास मुझे जिस फाइल में, जिस लोकेशन पे, जिस पैकेज के अंदर मैं डिफाइन कर रहा हूँ, वहां से कहीं और मुझे एक्सेस करना है, राइट. जो भी फोल्डर है, जो भी लोकेशन है, उस प्लेस से मुझे कहीं और मुझे एक्सेस कर, तो उसके लिए क्या चाहिए, कुछ एक्सेस मॉडिफायर चाहिए. मीन्स इन द सेंस आई वांट टू एक्सेस एंड मॉडिफाई समथिंग, राइट. Okay, I want to access and modify something. So in that case, we require access modifier. In that case, we required access modifier. What happened? Let me add someone is trying to join. Okay, okay. Okay, so simple scenario, we'll take some simple scenario. We have keywords for the class modifier. So first thing, why modifier keywords are required. Okay, why modifiers keywords are required? Basically, suppose you want to access something from outside, okay, from one place to another place, or uh, outside or external, okay, outside or external. So in that case, we require the modifier keywords. So what are those modifier keywords? What are those modified keywords? Like पब्लिक, पब्लिक क्या है, एक मॉडिफायर कीवर्ड्स है, मॉडिफायर है, ये मॉडिफायर कीवर्ड्स है. लाइक फॉर एग्जांपल, हम कभी भी क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास डिफाइन करते समय हम क्या करते हैं, पब्लिक क्लास. मेथड डिफाइन करते समय क्या करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट. यू कैन सी द प्रोग्राम एज वेल. अभी तक हमने जो भी प्रोग्राम लिखे हैं, इन दैट केस you can see this. Okay, so keywords demo, in that case you can see public class, then public static void main. Okay, so this हम मेथड लेवल या फिर क्लास लेवल पे क्या कर रहे हैं, एक पब्लिक कीवर्ड्स मीन्स हम डिफाइन कर रहे हैं. दिस इज द एक्सेस मॉडिफायर. तो जैसे भी हम पब्लिक कीवर्ड्स यूज करेंगे, दैट विल एक्सेसिबल एनीवेयर. ये कहीं पे भी तुम एक्सेस कर पा सकते हो, मीन्स कर सकते हो. ये क्लास तुम्हें अगर कहीं और जगह पे एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल ये क्या है मेरा, एक पैकेज.
इस पैकेज में मैंने एक क्लास जो डिफाइन किया कीवर्ड्स डेमो, बट ये क्लास अगर मुझे कहीं और क्लास के अंदर यूज करना है लाइक दिस, ओके, यहाँ पे मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, व्हाटएवर जो भी रहेगा, सपोज कीवर्ड्स डेमो इक्वल टू न्यू कीवर्ड्स डेमो लाइक दिस, मैं यहाँ पे इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ, मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ, सो दैट इज मीन्स this class is accessible anywhere, okay, if we define the public, if we define the public access modifier, then we can access as a wild scope, wild scope, इसको क्या बोल सकते हैं, वाइल्ड स्कोप, कहीं पे भी अदर प्लेसेस पे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड है एक्सेस मॉडिफायर का प्राइवेट, प्राइवेट, सर इसी को ही हम क्या करते हैं, अब प्राइवेट लिख देते, प्राइवेट लिख देते। सो इफ वी डिफाइन प्राइवेट कीवर्ड, अगर हम इसको प्राइवेट लिखेंगे, सो इसको हम एक्सेस कर पाएंगे क्या, हम पहली चीज तो हम क्लास लेवल पे प्राइवेट लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, प्राइवेट, तो क्या है प्राइवेट कीवर्ड जब हम लिखेंगे, दिस इज मॉडिफायर नॉट अलाउड, क्यों, क्योंकि हम क्लास को मॉडिफ प्राइवेट कीवर्ड नहीं लगा सकते, सर क्यों नहीं लगा सकते, देयर इज अ रीजन, if you create, if you define private keyword, then you cannot be create the object of this class, right, you cannot, तुम इसको मीन्स अलाउड ही नहीं है, हमारा जो रूल है, तो रूल क्या कहता है, जावा का जो पॉलिसी है, so you should not have to define, or this is not a correct place to define your private keyword at class level। अगर हम क्लास लेवल पे डिफाइन करेंगे प्राइवेट कीवर्ड, सो यू कैन नॉट बी एक्सेस, और इसका मीनिंग ही है, तो हम प्राइवेट कीवर्ड का कैन नॉट एक्सेसिबल फॉर अदर, इट मे बी एक्सेसिबल, इट मे नॉट बी एक्सेसिबल, ओके, तो यहाँ पे क्लास लेवल पे हम प्राइवेट कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, दिस इज एक्सेस मॉडिफायर, you cannot be used, sir can we use private keyword at the method level, okay, at the method, no, no worry, okay, so not any issue, क्यों, क्योंकि तुम जो एक प्राइवेट कीवर्ड लिख रहे हो यहाँ पे, तो इसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, हम बोल रहे कि प्राइवेट कीवर्ड है, जो प्राइवेट कीवर्ड हमें बाहर अदर प्लेसेस पे एक्सेसिबल नहीं है, ओके, दिस इज may be accessed only within the class, ओके, तो ये क्या है, हमारे क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल है, क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल है, इसीलिए हम यहाँ पे अगर लिखेंगे इसको, तो ये स्कोप क्या रहेगा, इस क्लास के अंदर ही रहेगा, इसी क्लास के अंदर, इस क्लास के बाहर नहीं होगा। सो लेट मी both I will demonstrate first those keyword access modifier, let me create the different class, I will give you the scenario about it, we'll revert these changes, okay, we'll revert, let me create the package first, I will create the package access modifier, access modifiers, inside the access modifier we'll create class demo1, ओके, ये क्या है हमारा डेमो है, चलो यहाँ पे मैं एक दो मेथड ले रहा हूँ, सिंपल, आई एम टेकिंग दी सपोज मेथड दैट इज void test, ओके, void test, एंड इनसाइड, ये क्या है मेथड, हमारी void test मेथड है, लेट मी प्रिंट समथिंग सिर्फ डिफरेंट,
समथिंग लाइक दैट टेस्ट। ओके, सो मैं यहाँ पे टेस्ट प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पे सिंपल एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा हूँ। देन inside the same thing, let me do one thing. I'm creating class now demo2. Okay, demo2, and inside again I'm defining test2 method. So as of now मैंने इसको कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया है, राइट? मैंने इसको कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया है, तो क्या होगा? ओके, so let me do one thing. Let me create main method and let's create the object of it. I am able to access it. I am able to access it. Let me run and show the output. I am sorry. Okay, I am able to see the output as well. So now we'll go. Now we'll go inside the and make it private. Okay, make it private. You can see the problem here. This method has a private access. This method has a private access in com.takem.accessModifier.demo1 only. तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा जो एक्सेस मॉडिफायर कीवर्ड तुमने यूज किया है, यूज जो किया है वो क्या है, उसी लेवल पे यूज होगा, उसी क्लास में, इसी क्लास में। अगर मैं यहाँ पे एक मेन मेथड डिफाइन करता हूँ, लेट्स यू कैन एक्सेस, यहाँ पे तुम एक्सेस कर पा सकते हो, मीन्स कर पा रहे हो, you can access it. But the same thing, if I define private method in the demo class, then I'm not able to access outside of this class. So that is the scope of this keyword. Okay, that is the scope of this keywords. So the scope is inside only the class, inside only the class. Sir, method छोड़ो, कोई भी चीज है, कोई भी चीज, not even method. So if you define private string name, private string name, let me define string name. So name equal to something like that. Take it. Okay, take it. So now I am trying to print this name. This out inside the object. I am not able to access it. Again, name has a private access in the this demo1 class, and you are not able to access here inside the demo2 class. That is the scope. That is the scope. So कीवर्ड जो है हमारा प्राइवेट कीवर्ड है, इस तरह से एक्सेस होता है, मीन्स इसका जो स्कोप है हमारे पर्टिकुलर क्लास के अंदर होता है। इवन तुम कहाँ का यूज कर सकते हो, क्लास छोड़ के तुम प्राइवेट कीवर्ड फील्ड और तुम्हारे मेथड दोनों जगह पे यूज कर सकते हो। सर ये हमारा स्टैटिक जो ये जो हमारा वेरिएबल है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, कैन वी यूज दिस फॉर द लोकल वेरिएबल like this? Suppose private int I, is this possible? Let me comment out this first. Okay, you cannot be accessed here. So let's see. This modifier is also not allowed here. This modifier is not also allowed here. Why, sir? Why?
क्यों अलाउड नहीं है यहाँ पे? कोई बोल सकता है? हमारा लोकल वेरिएबल है। देखो, हम इंस्टेंस वेरिएबल के लिए हम प्राइवेट यूज कर रहे हैं। ओके, सेम थिंग लेट मी डू। इंस्टेंस वेरिएबल के लिए हम प्राइवेट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बट जब हम लोकल वेरिएबल एक मेथड के अंदर अगर वेरिएबल हम डिफाइन कर रहे हैं प्राइवेट मेथड के अंदर, तो ये यहाँ पे क्यों अलाउड नहीं है? सो एनीबडी कैन गेस? रूपाली और एनी अदर गाइस? नो गाइस? आर यू देयर? Yes, sir. We cannot access the variable. Yeah, we are not, we cannot be access the variable. Okay, but why, like why we have we don't allowed here private keyword? यहाँ पे हमें keywords अलाउड क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या रीजन हो सकता है? ओके, एनीवे, सो चलो सर, ऐसा इट माइट बी हैपन बिकॉज यू आर डिफाइनिंग मेथड एज अ प्राइवेट, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अलाउड हियर, सो प्लीज मेक इट अ पब्लिक। ओके, क्या करो, इसको पब्लिक करो। सर नाउ स्टिल वी आर नॉट एबल टू एक्सेस इट, नाउ स्टिल वी आर नॉट एबल टू एक्सेस इट, व्हाई? व्हाई? Because the reason, you know, local variable inside the method, so you can only access inside the method only. This already private, this is already private, you cannot be access this method instance variable, sorry, local variable outside of this method, so then why we require this private? यहाँ पे क्यों रिक्वायर्ड है? वो नहीं है, अलाउड नहीं करेगा, क्योंकि हम अगर लोकल वेरिएबल का डेफिनेशन देखते हैं, लोकल वेरिएबल हम कहाँ डिक्लेयर करते हैं? इनसाइड द मेथड, उस मेथड के अंदर ही उसका स्कोप है। यहाँ पे प्राइवेट लगाओ, पब्लिक लगाओ, कुछ भी लगाओ, क्या मतलब है? होगा तो उसको, उसका स्कोप इसी मेथड के अंदर, इसीलिए यहाँ पे प्राइवेट भी एप्लीकेबल नहीं है। सर पब्लिक देखो, पब्लिक इज आल्सो नॉट अलाउड। ओके सर, स्टैटिक लगाओ, static is also not allowed, whatever। okay, so this keyword is not applicable here because this local variable already have the private, so it would not be accessible from outside of this method directly. You can access this variable by using this method only. You can call this method and execute this inside the method only. You cannot be access it outside of this method, so that the reason this private keyword will not applicable for this, and public also will not applicable for this। okay, so now मैंने क्या किया, प्राइवेट वेरिएबल को डिफाइन किया, अभी मैंने पब्लिक यहाँ मीन्स प्राइवेट यहाँ पे डिफाइन किया था, और जहाँ पे डेमो2 था वहां पे मुझे ये मेथड एक्सेसिबल नहीं हुई थी प्राइवेट करने के बाद। अब मैंने उसको चेंज करके पब्लिक किया, तो आई एम एबल टू एक्सेस इट, क्योंकि मैंने यहाँ जाके इस मेथड को पब्लिक किया। सर अगेन प्राइवेट कर दो, हो गया एक्सेस? नहीं, यू कैन सी एरर, एरर आ रही है। ओके, तो ये यूज है तुम्हारे किसका? प्राइवेट कीवर्ड का एंड पब्लिक कीवर्ड का। दोनों समझ में आए? तुम कहीं पे भी Yes, लगाओ, sir. इंस्टेंस को क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि इंस्टेंस ये हमारा एक्सेसिबल है, इंस्टेंस को बिलोंग, ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है, तो ऑब्जेक्ट हमारा आउटसाइड ऑफ द क्लास यूज कर सकते हैं, और उसको लेके हम उसका जो अगर पब्लिक या प्राइवेट क्लास है तो उसके स्कोप से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर प्राइवेट है ये, तो ये वेरिएबल हम बाहर इवन इसका ऑब्जेक्ट से भी बाहर यूज नहीं कर, एक्सेस नहीं कर पा सकते, क्योंकि उसको हमने बोला है प्राइवेट फॉर दिस क्लास ओनली,
not for other classes. Even the other class has created the object of this class and trying to access it, this is not allowed. Okay, दिस इज एक्सेस मॉडिफायर, क्योंकि उसको वहां पे एक्सेस करके तुम मॉडिफाई करना चाहोगे। अगर इसको एक्सेस करोगे, वहां पे मॉडिफाई करोगे, तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। दैट माइट बी द हैपन। ओके, दिस इज द रीजन। ओके, तो दिस इज द प्राइवेट कीवर्ड। तो हम प्राइवेट कीवर्ड इस तरह से यूज कर सकते हैं और इसका ये स्कोप है। नेक्स्ट कीवर्ड, सो विल सी लेटर, मोस्ट प्रोबेबली प्राइवेट कीवर्ड कहाँ किस बेसिस पे रियल टाइम में हम यूज कर सकते हैं इन दी आवर क्लासेस, राइट? सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ओके, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ पे तुम देखोगे वहाँ पे हमारे पोजो क्लासेस रहेंगे, एनकैप्सुलेशन, तो उस केस में हम इसको ये कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो जो भी है लाइक तुम्हारे keywords like this you can use first private and public we learn. Next, what is the next keyword? Protected. Yes. Okay, what is the use of protected, right? What is mean protected? So basically another is a protected keyword. Protected keyword also this is also access modifier. तो हम protected keyword it can be accessible within the package. ये क्या करेगा? विदिन पैकेज अभी सर हमें पता नहीं है पैकेज तो क्या होता है। तो ये जो नेम दिख रहा है ना, ये वाला, ये है पैकेज, com डॉट टेकम डॉट एक्सेस मॉडिफायर्स, राइट? ये क्या है? पूरा पैकेज है। तो इस पैकेज के अंदर हम एक्सेस कर सकते। अगर मैं इसको प्रोटेक्टेड लिख रहा हूं, प्रोटेक्टेड, राइट, क्या मैं मेथड को भी प्रोटेक्टेड लिख सकता हूं? यस। देखो अभी मेरा डेमो 2 क्या है? ये मेरे पैकेज के अंदर है, राइट? इसी पैकेज के अंदर है, करेक्ट? पैकेज देखो, लेट्स फोकस शेयर, यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ अगर मैं इस वेरिएबल को भी एक्सेस करना चाहूंगा तो मैं कर सकता हूँ, बिकॉज दिस इज द प्रोटेक्टेड। बट ये विद इन पैकेज एक्सेस हो रहा है, विद इन पैकेज एक्सेस हो रहा है। अगर इसी को मैं पैकेज के बाहर जाता हूँ, ओके, ये एक्सेस मॉडिफायर का जो पैकेज है ना, इसके बाहर जाता हूँ और यहाँ पे एक डेमो, चलो कोई भी क्लास लेते हैं और उस क्लास में हम मेन मेथड जो है इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, राइट? डेमो, बहुत सारे डेमो है क्या? डेमो 1, बट अब किसका? एक्सेस मॉडिफायर का, ठीक है? तो ये वाला हमें पैकेज इंपोर्ट करना है, राइट? ये मैं पैकेज इंपोर्ट कर रहा हूँ, डेमो 1। सो लेट्स क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, ओके, चलेगा? यू कैन सी, let me check, we have only one method, टेस्ट मेथड। तो ये क्या है? हमारी प्रोटेक्टेड टेस्ट मेथड है। अगर मैं अर्थमेटिक जो ऑपरेटर है, ओके, अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो इस डेमो के अंदर में इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ट्राई कर रहा हूँ कि मेरी जो टेस्ट मेथड है यहाँ पे एक्सेस होनी चाहिए, बट नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि हमने इस मेथड को क्या दिया है? प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है? कीवर्ड्स का, भाई मैं प्रोटेक्ट करूंगा तो इसी क्लास के अंदर रखूंगा इसको, मीन्स सॉरी, इस पैकेज के अंदर रखूंगा। अगर इस पैकेज के बाहर जाते हैं तो इट नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। तो ये चीज यहाँ पे तुम्हारी इस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। इस तरह से क्या की जाएगी? कैलकुलेट की जाएगी, इन द सेंस प्रोवाइड की जाएगी एक्सेस मॉडिफायर से। और उसी को अगेन हम क्या करते हैं? पब्लिक। देखो अगर कंफर्म करना है, हो गया। अगर मैं पब्लिक करता हूँ तो डेफिनेटली आई एम एबल टू access it outside of this package as well. So that is the reason, that is the thing. So if you want to like protect your method, your variable within the package, then you can
go for the protected keyword. तो तुम्हें पता होना चाहिए स्कोप, राइट? मेरा स्कोप कहां तक है, मेरे वेरिएबल मुझे कहां तक एक्सेस करने हैं। अगर मेरे वेरिएबल्स, मेरी मेथड अगर उसी पैकेज में चाहिए, मुझे बाहर किसी को एक्सेस करने नहीं देना है, तो उसी सिनेरियो में तुम्हें क्या करना है, ये वेरिएबल मींस एक कीवर्ड यूज करना है, प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज कर रहे हैं। अदरवाइज डोंट यूज, अदरवाइज डोंट यूज, यू कैन कीप नॉर्मल थिंग। गॉट इट? समझ में आया? थर्ड एक्सेस मॉडिफायर, दिस इज प्रोटेक्टेड। ओके, प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट चलते हैं हम लाइक स्टैटिक। स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक कीवर्ड हमने पढ़ा था, राइट? स्टैटिक कीवर्ड किस लिए यूज करते हैं हम? हमने Uh, वेरिएबल्स में पढ़ा था, not changeable. you cannot be changed. Okay, fine. Can't change value. Okay, good. Okay, so जो static keyword है, that will be like, it will be like applicable or it's mainly used for the memory management. ये जो कीवर्ड है हमारा मोस्ट प्रोबेबली मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। जैसे हमने स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन किया, अगर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ स्टैटिक, राइट, इंट समथिंग लाइक दैट काउंट, तो ये क्या हो रहा है, इसका काउंट तो बढ़ रहा है, इसका वैल्यू बढ़ रहा है, कंटिन्यूअसली यूज हो रहा है, बट इस वेरिएबल को जो भी वैल्यू असाइन हो रहा है ना, वो वैल्यू पर्टिकुलर ऑर्डर, जहां जहां पे भी ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट इन द सेंस क्लास, नॉट ऑब्जेक्ट। ओके, सो जहां पे भी वो क्लास एक्सेस कर रहे हैं इस वेरिएबल को, स्टैटिक वेरिएबल कहाँ डिफाइन रहता है, क्लास के अंदर, क्लास को बिलोंग करता है। तो ये मेमोरी क्या होता है तुम्हारा, उस मेथड एरिया में मेमोरी एलोकेट करता है। और स्टैटिक वेरिएबल, जो स्टैटिक कीवर्ड अगर यूज करते हो तुम, तो तुम्हारा मेमोरी मैनेज होता है। मेमोरी होता है उस वेरिएबल का शेयरेबल, मेमोरी क्या होता है, शेयर होता है मेमोरी उसका, जहां पे भी तुम उसको एक्सेस करोगे। ओके, तो सर इसका स्कोप क्या है, स्कोप क्या है, दिस इज ऑल्सो एक्सेस मॉडिफायर, राइट? दिस इज ऑल्सो एक्सेस मॉडिफायर। स्कोप क्या है, तो इसी, अगर स्टैटिक वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं तो हम इसको बिलोंग्स टू दी क्लास, क्लास के अंदर रहता है, इसका जो स्कोप है उस क्लास के अंदर है, उसको क्लास के अंदर ही हम एक्सेस कर पाते हैं, इन द सेंस क्लास के अंदर बिलोंग करते हैं। तो इसको भी हम चाहे प्रोटेक्टेड, पब्लिक, ओके, पब्लिक, प्राइवेट, सॉरी, प्राइवेट, अगर यहाँ पे, ओके, यहाँ हम उसको दे सकते हैं, मीन्स पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो सिंपल, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट दिस। जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है, उस समय मैंने इसका मेमोरी मैनेजमेंट पूरा एक्सप्लेन किया था। दिस इज द स्टैटिक कीवर्ड, ओके, एंड इट्स आल्सो एक्सेस मॉडिफायर। व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, then we can see the I think abstract keyword. Let me create the another demo. What is the use of abstract keyword? क्या होता है abstract का मीनिंग, क्या है, मीन्स उसके नाम में ही क्या रहा है, Hide. करेक्ट, कुछ तो abstract कर रहा है, राइट, कुछ तो हाइड करना है। Whatever. Okay, now able to create demo 3.
abstract keyword. So in this case abstract keyword जो है हमारा just declaring for the class. जब भी हमें कोई क्लास डिक्लेयर करना है तब हम क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज कर सकते हैं फॉर डिक्लेयरिंग द क्लास। जब भी हम क्लास डिफाइन करेंगे एज ए एब्स्ट्रैक्ट और इट कैन एंड देन वी शुड हैव टू implement on the interfaces. So basically this is the abstract keyword. जो भी तुम्हें क्लासेस होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होते हैं, वहां पे तुम्हें इस एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को डिक्लेयर करने के लिए तुम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज कर सकते हो, जो लाइक तुम्हें इन द सेंस इफ यू वांट टू डिफाइन द एब्स्ट्रैक्ट एंड यू डोंट वांट टू like implement fully, okay, so you don't want to fully implementation, so in that case so यहाँ पे हम abstract keyword लगाएंगे। सर हम abstract keyword लगा रहे हैं क्लास को, अलाउड है, राइट, अलाउड है। सर अगर हम abstract keyword लगा रहे क्लास को, ये मेरा क्लास है, चलो हम उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लेट मी रिवर्ट दिस, यहाँ पे मैं फिर से इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेयर इज दिस demo2 समथिंग लाइक दैट, ओके। यहाँ पे सिंपल सी चीज है, इसी क्लास को demo3 को ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। देन यू कैन सी दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, राइट। हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहेंगे, दिस कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, तो हम हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों 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 नहीं कर सकते, क्या रीजन हो सकता है? कोई बताएगा? So abstraction means we hiding the info and a class, create another class and give the variable connect variable name run output Right. class. Okay. So let me explain first what is an abstraction. Okay, abstract keyword हम यूज करते, जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्लास को लगाते तो उसको ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर पाते। विल एक्सप्लेन दिस थिंग एज वेल, बट फर्स्ट एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, राइट। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस अगर हमें हाइड करना है, उसका ओके हाइड करना है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स है लाइक दिस, कोई भी अगर हमारे इम्प्लीमेंटेशन डिटेल से मुझे कहीं हाइड करने तो उसको हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। फर्स्ट चीज कि जो मुझे रिक्वायर्ड चीजें हैं वो मुझे हाइड करना है, ओके। वो जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो मुझे हाइड मीन्स जो भी मुझे कुछ फंक्शनैलिटी है जो रिक्वायर्ड नहीं है, ओके, उसको मुझे हाइड करना है। और जो रिक्वायर्ड है जहां पे मुझे वो दिखाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से एक सिंपल ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ। तुम अगर कहीं स्टोर पे जाते हो, ओके, सो if you are like visiting some shops, right, shopkeeper will never give you the all boxes to you. Suppose you want pen, he will give you the pen only, single pen, right. He will never give you the all that pen box, complete pen box. It might be a big storage, right.
उसके पास क्या होता है, एक बॉक्स होता है, पूरा बिग स्टोरेज होता है। पहले पूछेगा कि तुम्हें कौन सी पेन चाहिए, ब्लैक, ब्लू, रेड, वट एवर, राइट। उसी हिसाब से, और कंपनी पूछेगा कौन सी कंपनी की पेन चाहिए, तो वहां से एक ही पेन तुम्हें उठा के लेके आएगा और दिखाएगा, ये लीजिए सर पेन, राइट। द सेम थिंग हैपन हियर, यहाँ पे भी हमारी वही चीज होती है। एब्स्ट्रैक्शन का यूज क्या है कि हमें कहीं कुछ चीजें डिस्प्ले करनी है, यूजर को दिखानी है या नहीं दिखानी है। कुछ फीचर्स मुझे इस यूजर्स को दिखाने हैं, कुछ फीचर्स मुझे यूजर को नहीं दिखाने हैं। तो उस केस में क्या करना है, मुझे ये वाला जो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है यूज करना है उस क्लास लेवल पे। तो इसीलिए हम इसको एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा बैंक एप्लीकेशन, राइट, बैंक एप्लीकेशन है, तो बैंक एप्लीकेशन में जब भी हम लाइक कैलकुलेशन करते हैं, राइट, कैलकुलेशन करते हैं, सपोज पब्लिक void something like that, public void some interest rate चलो जाने दो, छोड़ो, सेविंग क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, राइट, क्रेडिट अमाउंट। क्या हो रहा है, यूजर बैलेंस ऐड कर रहा है, बैलेंस क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, सपोज 10,000 ऐड कर रहा है, राइट, इंट बैलेंस अमाउंट इक्वल टू 10,000 और समथिंग लाइक 1,000 समथिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, ऑलरेडी उनका बैलेंस है, राइट, इंट बैलेंस, राइट, इंट बैलेंस सपोज इक्वल टू उनका बैलेंस 10,000 है, तुमने 1,000 ऐड किया। अब क्या हो रहा है, ये इसका अमाउंट ऑलरेडी है, मीन्स 10,000 है, वो 1,000 रुपया सेंड कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको बस ये बोल रहे कि ये इनपुट में तुम अमाउंट दे दो, इनपुट में क्या करो, तुम अमाउंट दे दो। तो बिहाइंड द सेंस हम क्या कर रहे हैं, इसका कैलकुलेशन, राइट, कैलकुलेशन कर रहे हैं, पब्लिक void total amount something like that, right, total amount, right, total amount। तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे इंट अमाउंट है, इन टोटल अमाउंट। तो क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे उनका जो अमाउंट आ रहा है वो, और हमारा जो बैलेंस है वो दोनों का टोटल कर रहे हैं। ये कस्टमर को पता चलता है क्या, ये कस्टमर को हम दिखा रहे हैं क्या, नहीं दिखा रहे। हम क्या कर रहे हैं, ये चीज दिखा रहे हैं, तुम खाली क्रेडिट करो, अमाउंट क्रेडिट करो, बाकी की चीज हम देखते हैं। उसके साथ साथ अगर ये क्रेडिट कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर सपोज कुछ तो अमाउंट उसका क्या है, कुछ तो अमाउंट क्या हो रहा है, सेविंग अमाउंट में ये है, सेव है, और उसका डिपॉजिटेड है ऑलरेडी बहुत दिनों से, बहुत महीनों से। तो उसको हम इंटरेस्ट रेट देते हैं, राइट, इंटरेस्ट रेट देते हैं। उनको इंटरेस्ट रेट खाली उनके अकाउंट में दिखता है, राइट, वॉइड कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट, कैलकुलेट, सब चलो ठीक है, कैलकुलेट जो भी टोटल अमाउंट है, राइट, इंट लाइक दैट, टोटल अमाउंट, टोटल बैलेंस, और नॉट, और टोटल बैलेंस ही करते हैं, टोटल बैलेंस सपोज 11,000 है, राइट, 11,000 है। तो इसको हम समथिंग इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, इंट इंटरेस्ट रेट सपोज 1,000। तो क्या है, टोटल बैलेंस और उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो, और अभी उसका जो बैलेंस टोटल है, सो
लाइक दैट। टोटल अमाउंट यहाँ पे बोल सकते हैं, बैलेंस बोल सकते हैं, और टोटल बैलेंस की जगह बैलेंस बोल दो, बैलेंस, देन टोटल बैलेंस। ओके, तो ये इंटरेस्ट रेट। तो ये चीज जो बैक एंड की जो चीजें हो रही है, this this calculation will never understood or never know up to the our client। तो ये जो पीछे जो एब्स्ट्रक्शन फंक्शनैलिटी जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग, जो बिहाइंड द सीन्स ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये कस्टमर को नहीं दिख रहा है। ये कस्टमर को जो रिक्वायर्ड चीजें वो दिख रही है। तो उस केस में हमें क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना है फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के साथ एब्स्ट्रैक्शन। तो इसको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन। बेसिकली अलाउ यू टू फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट, जो भी तुम्हारे ये है, तो एब्स्ट्रैक्शन करना है तो उसके ऊपर तुम्हें फोकस करना है। ओके, सो बेस द थिंग इज हियर। तो यहाँ पे जो हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करेंगे, तो उससे हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं, और उसके साथ हमें जो रिक्वायर्ड एब्स्ट्रैक्शन करना है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट चीजें लिखनी है, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फुली इम्प्लीमेंटेड नहीं है। देखो यहाँ हम कुछ मेथड्स क्या किए हैं, इम्प्लीमेंट किए हैं, और यहाँ पे मैं आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो गाइस ये मेथड मैंने इम्प्लीमेंट नहीं की, इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो यू विल बी सी द एरर। अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हटा देता हूँ तो एरर आएगी। अगर तुम एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर नहीं लगा सकते हो, इस मेथड को तुम इम्प्लीमेंट करो। नहीं तो क्या करो, एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर लगाओ और उस मेथड को कहीं और इम्प्लीमेंट करो जहां पे रिक्वायर्ड है। तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज होता है। पर देखो यहाँ पे जावा में क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और उसके साथ एक इंटरफेस आया है लेटर। तो इंटरफेस भी एब्स्ट्रैक्ट इम्प्लीमेंटेशन करता है, मीन्स एब्स्ट्रैक्शन अचीव करता है जावा में। तो अभी के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड अंडरस्टैंड कर लो। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्लास लेवल एंड मेथड लेवल पे यूज होता है। ओके, एंड अगर तुम्हें कोई भी क्लास या मेथड एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करनी है तो यू कैन यूज द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। व्हाट हैपन इफ वी डिफाइन द एब्स्ट्रैक्ट? तो क्या होता है, जब भी तुम एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करते हो तो ये एब्स्ट्रैक्ट जो क्लास है वो पार्शियल इम्प्लीमेंटेड है, उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, इसका रीजन ये है कि तुमने उसको अभी कंप्लीटली इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है। तो इसके जो वेरिएबल्स मेथड्स है वो कैसे इनिशियलाइज हो गए, कोई बताएगा? Create another class and call the methods class name. सॉरी, करेक्ट, यू कैन गो अहेड। If we want to initialize all the abstract class, then we need to create another class. Give the call the class name given variable parameter ओके, variable and call the function. ओके, ओके, cool. Let me explain. So basically, suppose if you are अगर हम ट्राई कर रहे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, ये क्या है, ये इनकम्प्लीट क्लास है, करेक्ट? अगर मैं दिखा रहा हूँ ना यहाँ पे, देखो अगर हमारा एक क्लास है, देखो भाई सिंपल सी चीज है, हमारा डेमो क्लास है। डेमो क्लास के अंदर हम मेथड लिख रहे, पब्लिक कोई भी वाइड टेस्ट टू समथिंग लाइक दैट।
टेस्ट टू मेथड लिख रहे हैं, ओके, टेस्ट टू, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन देन समथिंग लाइक दैट। अभी एक मेथड हो गई मेरी। दूसरी मेथड लिख रहा हूं मैं, पब्लिक वॉइड टेस्ट 3, और मैं इसको सेमीकोलन दे रहा हूं। पॉसिबल है? पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि जावा का रूल ही है, अगर तुम इसको मेथड नहीं दे रहे हो, लाइक मेथड की बॉडी नहीं दे रहे हो, तो क्या बोलेगा? तुम एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर एक्सपेक्ट करेगा हो। ठीक है सर, इस क्लास के अंदर तुम क्या कर रहे हो, अगर ऐसी मेथड लिख रहे हो तो तुम क्या करो, यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दो। ठीक है सर, लगा देता हूँ। अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी भी प्रॉब्लम है। क्यों? एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर मींस एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना है मेथड लेवल पे, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये जो मेथड है नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आती है, इसीलिए यहाँ पे पार्शियली अलाउड ही नहीं है नॉर्मल क्लास के अंदर। पार्शियल इन द सेंस मींस एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसी अलाउड नहीं है सिंपल क्लास के अंदर। इसीलिए इस सिंपल क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना पाते हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर हमें बनाना है मींस ऑब्जेक्ट इनिशिएट करना है, इनिशियलाइज करना है, इनिशिएट करना है, तो उसको फुली इम्प्लीमेंटेड क्लास चाहिए, फुली इम्प्लीमेंटेड क्लास चाहिए। तो हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं उस क्लास के लिए, तो क्या हो रहा है, ये इनकम्प्लीट क्लास, इनकम्प्लीट क्लास, ये कंप्लीट क्लास ही नहीं है। तो हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इस एब्स्ट्रैक्ट अगर यूज करोगे, अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है विदाउट बॉडी, तो कंपाइलर क्या करता है, उसको इंस्टेंशिएट करता है। देयर इज अ नो कोड, कोई भी कोड एग्जीक्यूट करने के लिए, मेथड कॉल करने के लिए नहीं है। सो दैट्स व्हाई वो, इसीलिए हम इसका जो ऑब्जेक्ट है नहीं बना पाते, नहीं बना पाते। ओके, दैट इज द थिंग। तो इसको हम, ये जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? क्लास लेवल पे एंड मेथड लेवल पे। क्या सर हम इसको वेरिएबल के साथ यूज कर सकते हैं क्या? सॉरी। If our one method is abstracted, then our full class abstracts करेक्ट, automatically. करेक्ट। सो अगर हम कोई भी अगर एक मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहेंगे, तो हमें कंप्लीटली उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज अलाउड नहीं है। नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अलाउड नहीं है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे डेमो दिखाया था वैसे। तो इसको बोलते हैं हम तो इस क्लास को बाद में हम पढ़ने वाले पूरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ओके, बट दिस इज द कीवर्ड, ये कीवर्ड का यूज बता रहा हूं मैं। तो तुम इस कीवर्ड को क्लास लेवल और मेथड लेवल पे यूज कर सकते हो। कोई में जो तुम्हारा वेरिएबल है उस वेरिएबल के लिए भी यूज नहीं कर सकते हो। ओके, इस वेरिएबल पे भी यूज नहीं कर सकते हो। गॉट इट? Yes, sir. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट? व्हाट इज द नेक्स्ट? क्या है दूसरा कीवर्ड? प्राइवेट हो गया, स्टैटिक हो गया, पब्लिक हो गया, राइट? देन we learn about the abstract keyword. So next we have another one, transient, transient keyword, most important। ये जो कीवर्ड है गाइस, ये जो कीवर्ड है तुम्हें इंटरव्यू में पूछा जाता है। ट्रांजिएंट, व्हाट इज मीन ट्रांजिएंट? जो जो ट्रांजिएंट कीवर्ड है, इस कीवर्ड का यूज है सीरियलाइजेशन के लिए। ओके, सीरियलाइजेशन के लिए।
तो व्हाट इज मीन सीरियलाइजेशन, तो हमें ये सीरियलाइजेशन भी पहले पता होना चाहिए, सीरियलाइजेशन भी पता होना चाहिए। ओके, सो बेसिकली अगर कोई भी तुम डेटा मेंबर डिफाइन करते हो तो मैं यहाँ पे अभी बेसिक तुम्हें बता देता हूँ। कोई भी अगर सपोज फॉर एग्जांपल इंट सपोज आईडी लाइक दैट हम डिफाइन कर रहे हैं, राइट, स्ट्रिंग नेम डिफाइन कर रहे हैं लाइक दिस, तो इस केस में अगर हम ट्रांजिएंट कीवर्ड लगा सकते, सर ये कीवर्ड ट्रांजिएंट कीवर्ड क्या हम क्लास लेवल पे लगा सकते हैं ऐसे? नहीं, ट्रांजिएंट कीवर्ड क्या है, जो तुम्हें तुम्हारा जो वेरिएबल है, वेरिएबल मीन्स फील्ड जो है उसको अलाउड कर, मीन्स यहाँ पे तुम लगा सकते। सर कैन वी यूज दिस फॉर मेथड लेवल, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले मेथड है मेरी, उस मेथड पे मैं क्या ट्रांजिएंट कीवर्ड ऐसे लगा सकता हूँ? नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट प्लेस, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट प्लेस। अगर ये देखोगे तुम तो यहाँ पे तुम्हें अलाउड नहीं है। सर पब्लिक की वजह से एरर दे रही होगी, नहीं, निकालो पब्लिक और लगा दो, नहीं, ये अलाउड नहीं है। तो ट्रांजिएंट कीवर्ड ओनली अलाउड फॉर दिस प्लेस। सर इंट, ये जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है इसे हम लगा रहे हैं, क्या सर हम स्टैटिक वेरिएबल को लगा सकते हैं? क्या सर हम स्टैटिक वेरिएबल को लगा सकते हैं? व्हाट हैपन, दिस इज द रिडंडेंट। ओके, ये क्या है, रिडंडेंट है, वी कैन नॉट, अगर हम लगा भी देंगे तो हमें यहाँ पे कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आ रही है, बट इसकी जरूरत नहीं है। स्टैटिक अगर लगा रहे हो तो डोंट यूज द ट्रांजिएंट कीवर्ड। ओके, ट्रांजिएंट कीवर्ड, सो बेसिकली ये कीवर्ड जो है हमारा ट्रांजिएंट कीवर्ड, तो हमें कहाँ यूज करना है इस केस पे? अगर हम लाइक सीरियलाइजेशन करना है तुम्हें, तुम्हें कहीं पे भी अगर तुम्हारा सीरियलाइज हो रहा है ऑब्जेक्ट, मीन्स नेटवर्क में ऑब्जेक्ट जा, तुम अगर नेटवर्क में ऑब्जेक्ट भेज रहे हो, उस नेटवर्क में तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट पास हो रहा है उस ऑब्जेक्ट में, ये देखो मेरा डेमो 4 का ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ समवेयर, और वो ऑब्जेक्ट ये फील्ड लेके जाएगा, मीन्स उसके साथ ये फील्ड रहेंगे, यस, ये फील्ड रहेंगे। तो ये जो फील्ड है आईडी नेम व्हाटएवर, जो भी फील्ड रहेंगे वो फील्ड नेटवर्क में कहीं ना कहीं कोई तो एक्सेस कर पाएगा, हो सकता है ना, कोई ना कोई एक्सेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? यस और नो, सीरियलाइज होगा, डिसीरियलाइज होगा, उस केस में इसे हमें दिक्कत नहीं है, आईडी जा रहा है, नेम जा रहा है नेटवर्क में, ओके, और वो हमें उसका कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम पासवर्ड भेज रहे हैं, सपोज स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल टू समथिंग लाइक दैट एबीसी और एडमिन 123 लाइक दिस, ये हम पासवर्ड भेज रहे हैं, तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है गाइस? नहीं ऑडिबल? रूपाली, राहुल, व्हाट हैपेंड? ऑडिबल?
something happened.